1968 में बना TCS और 1981 में बना इन्फोसिस। जब TCS पहले से ही मार्केट में राज कर रहा था, तब एक नई कंपनी इन्फोसिस आके इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी कैसे बन गया। सवाल ये आता है कि एक मिडिल क्लास घर का लड़का नारायण मूर्ति ने सब कैसे किया, और सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सा पावरफुल लाइफ लेसन है जिसे हम इस वीडियो से सीख के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब 1946 में एक मिडिल क्लास घर में NR नारायण मूर्ति का जन्म हुआ था। एंड आफ्टर ही इज ग्रो अप, उन्होंने अपने स्कूल एजुकेशन फर्स्ट कंप्लीट किया एंड देन नारायण मूर्ति चल पड़ा अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में। एंड फाइनली 1967 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया विद ए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड देन 1969 में ही रिसीव हिज मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से। अब सवाल आता है, ये सब तो ठीक है, पर इन्फोसिस कैसे और कब बना था? लेट्स सी। नारायण मूर्ति अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही वर्कड एज अ रिसर्चर एंड देन चीफ सिस्टम प्रोग्रामर इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। फिर कुछ टाइम काम करने के बाद उन्हें लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए जो मेरा होगा। नारायण मूर्ति के अंदर एक सपना था खुद का कुछ स्टार्ट करने का। उसे जॉब करना पसंद नहीं था और इसीलिए फाइनली ही ओपनड ए स्मॉल कंपनी जिसका नाम था सॉफ्टोनिक्स, जो बाद में जाके 1-1.5 साल में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो चुका था। और इसी फेलियर की वजह से एक टाइम ऐसा भी आया था कि नारायण मूर्ति के पास कोई पैसे नहीं थे और वो जॉबलेस भी हो चुके थे। एक इंटरव्यू में उनके वाइफ सुधा मूर्ति बताते हैं कि जब मैं नारायण मूर्ति के साथ डेट कर रहा था तब उनके पास इतना भी पैसे नहीं होते थे कि वो मुझे कुछ खिला सके। लेकिन कहते हैं ना, हर बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम जरूर आता है। अब बनना था इन्फोसिस, लेकिन कैसे बनाते? उनके पास सपना था खुद का कुछ स्टार्ट करने का, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। कैसे बनाएंगे वो इन्फोसिस? लेट्स सी। सॉफ्टोनिक्स फेल होने के बाद नारायण मूर्ति जॉबलेस हो चुके थे और उनके पास पैसे भी नहीं थे। दैट्स व्हाई ही टेक ए जॉब इन जॉइनेड पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स इन पुणे एज ए जनरल मैनेजर। मूर्ति काम तो कर रहा था, लेकिन दिल में एक आग से लगी थी अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन मूर्ति के पास अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। मूर्ति का दर्द उनके वाइफ से और देखा नहीं जा रहा था। दैट्स व्हाई उनके वाइफ मूर्ति के पास गया और बोला, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, करीबन 10,000 रुपये होंगे, तुम वो पैसा रख लो और 3 साल तक घर का टेंशन छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ और अपने सपने को पूरा करो। मूर्ति ने पैसा लिया और अपने 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेंड्स को अपने घर में बुलाया और उनसे बात की कि इन्फोसिस को कैसे बनानी है। पूरा प्लान डिस्कस किया और फिर मूर्ति ने अपना जॉब छोड़ा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर 6 मंथ तक पूरा तैयारी की। एंड फाइनली 2 जुलाई 1981 में रजिस्टर्ड हुआ इन्फोसिस और आज इन्फोसिस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन चुका है। और जिस नारायण मूर्ति के पास एक दिन 10,000 पैसे भी नहीं होते थे, आज उस नारायण मूर्ति का नेटवर्थ $1.6 बिलियन बन चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन से पावरफुल लाइफ लेसन है जिसे हम इस वीडियो से सीख के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेसन, सपना बड़ा देखो। नारायण मूर्ति चाहता तो आराम से 9 to 5 जॉब कर सकता था, लेकिन नहीं, उन्हें जॉब करना पसंद नहीं था। उन्हें अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना था। उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर था, एक सपना था जॉब से कुछ बड़ा करने का, और उन्होंने किया। सो बड़ा सपना देखो। सेकंड लेसन, फेलियर इज पार्ट ऑफ द सक्सेस। फेलियर से मत घबराओ। नारायण मूर्ति सॉफ्टोनिक्स बनाया और फेल हुआ, लेकिन गिव अप नहीं किया। उनके पास और पैसे नहीं थे, वो जॉबलेस भी हो चुके थे, लेकिन गिव अप नहीं किया। सो सक्सेस पाने के लिए कभी कभी फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। सो फेलियर से मत घबराओ। और लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, डोंट गिव अप। जब तक सपना सच ना हो जाए, डोंट गिव अप। चाहे हालत कुछ भी हो जाए, डोंट गिव अप। और अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, बिकॉज बस एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।